हेलो वेलकम बैक। नेक्स्ट हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट सेट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक समुच्चय है यू एक समष्टि समुच्चय। समष्टि मतलब यूनिवर्सल। जैसे इससे पहले यूनिवर्सल देखे थे कि ए एक प्रकार का ABCD आता था, बी एक प्रकार का XYZ, तो वो सारे एक अल्फ़ाबेटिकल के ही क्या होते थे, एक चीज़ होते थे, तो उसको समष्टि समुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ से बोल ये रहा है कि ए एक समुच्चय है, यू एक समष्टि समुच्चय है। तो यहाँ पे यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। अभी अभी आपने माइनस निकालना सीखा था इससे पहले। तो यू माइनस कितना हो जाएगा, ए जो होगा, मतलब जो यू में ऐसा समुच्चय जो आपका क्या हो जाएगा, ए में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपका पूरक समुच्चय को ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से देखिए, अगर ये पूरा u है ना, तो ये पूरा u है आपका, ये समष्टि समुच्चय कहा जाता है। और इसमें से क्या होगा, एक प्रकार का समुच्चय है, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, जो ए डैश होगा वह ए डैश क्या हो जाएगा, बराबर u माइनस कितना a, मतलब जो आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, है ना, कि अगर मान लेते हैं u, बाय द वे मैं एक क्वेश्चन आपको ले लेता कि u बराबर कितना है, 1 2 3 3 4 5 6 तक है। ठीक है, अब इसमें से एक आपका क्या होगा, ए अगर 1 2 और 3 है, तो इसका जो ए डैश होगा वो ए डैश क्या हो जाएगा, मतलब देखो u माइनस ए, मैं आपको बोल रहा हूँ u माइनस ए। तो u माइनस ए के बेस पे इसमें 1 है 2 है 3 है, तो इसको छोड़ दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, और आपका क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और आपका क्या होगा, 6। मतलब जो आपका u में, आपका जो a में नहीं है, मतलब इस प्रकार से जो a में है उसको छोड़ देना है, तो जो a में नहीं है वही बचेगा, तो ये उसका क्या होगा, पूरक समुच्चय होता है। तो यहाँ पे अलग अलग आपका विजन, आपका यहाँ पे अलग अलग हिसाब से रखा जाता भी है ना, कि ए डैश बराबर मेन फार्मूला u माइनस ए। तो यहाँ से ए यूनियन आपका ए डैश ये हो जाएगा u के बराबर, यूनियन निकालते हैं, मतलब जो दोनों में हो। ए डैश मतलब 5, देखो ए में क्या होता है, 1 2 अगर आता है, तो यहाँ से क्या होगा, ए डैश में क्या होगा, 3 4 होगा, मतलब जो उसमें नहीं होगा। तो 3 4 अगर हो जाता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कोई कॉमन होगा क्या, मतलब ए आपका इंटरसेक्शन ए डैश कॉमन कोई होगा क्या, नहीं होगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, 5। तो ये अलग अलग आपका क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे हमको आगे की ओर बढ़ाना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए बराबर यहाँ पे ए डैश क्या कीजिए, तो मैं अभी अभी आपको बताया था u क्या हो जो ए में नहीं है ना। तो क्या एक कौन कौन नहीं है, तो आपको उनको कैंसिल करना पड़ेगा, एक को कैंसिल करना पड़ेगा, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 9, क्या बचेगा, आपका बचेगा 2, आपका बचेगा 4, आपका बचेगा 6, आपका बचेगा 8, आपका बचेगा कितना, 10। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, उसके क्या होंगे, आपका पूरक ए डैश आपका होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, है ना, कि यू बराबर जो आपका यहाँ पे दिख रहा है आपका ABCDEFGH, तो यहाँ ए निकालना है, तो ए डैश यू माइनस ए, तो ए को काटो, यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो ये बचेगा डी। आपका ए डैश में क्या हो जाएगा, आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे DEFG और कितना होगा, एच आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इसी प्रकार से आपको प्रश्नावली भी बनाना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ, बोलता है कि यदि x बराबर आपका 1 2 3 और 4 5 6 से लेकर 10 है, a बराबर कितना, 1 2 3 4 5, b बराबर 1 3 5 7 9 है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि a यूनियन b बराबर का डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। अब देखिए x बराबर 1 से 10 है, a बराबर जो भी दिया है, बी बराबर दिए, ए यूनियन बी मेरे को निकालना है। तो ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में हो, है ना, सिंगल सिंगल, मतलब सब का एक एक बार आएगा। ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 6 7 है, ये यूनियन कितना, बी होगा। अब ए यूनियन बी का ए डैश निकालना है, तो ए डैश मतलब यू माइनस कितना होगा आपका, यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे कि ए यूनियन बी आपको जैसे मिला है, तो ए यूनियन आपका बी अगर मिला है, तो इसका अगर जैसे ए यूनियन बी का अगर आपको डैश निकालना है, तो आप क्या करेंगे, u माइनस,
तो u माइनस यू में जो भी था, है ना, u मतलब जो x था 1 से 10 था, तो 1 से 10 में आप उनको छोड़ो, ठीक है। तो 1 से 10 में 1 को छोड़ो, 2 को छोड़ो, 3 को, 4 को, 5 को, 7 को, 9 को, तो 6 8 और कितना बचेगा 10। फिर उसके बाद ए डैश कैसे मिलेगा, आपको पता है ए डैश आपका कैसे मिलेगा। तो ए डैश निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही ए में यू को घटा देंगे, है ना, यू माइनस कितना ए बी डैश बराबर कितना होगा यू माइनस कितना बी, ये हो जाएगा। तो ए डैश यूनियन आपका इंटरसेक्शन, तो दोनों में इंटरसेक्शन आपको निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब इसमें 6 है, इसमें 6 है, इंटरसेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, इसमें 8 है, इसमें 8 है, जो दोनों हुए 10 है 10 है। तो यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये इक्वेशन नंबर आपका कितना है, ये 2 है, और इक्वेशन 1, तो दोनों में आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो ये हम जाहिर सी बात बता सकते हैं कि ए यूनियन आपका डैश यूनियन बी होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन कितना बी डैश होगा। अब यहाँ पे आगे की ओर हम लोग प्रश्नावली में बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली आप लोग को बेहद ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। तो ए डैश कैसे निकालूंगा, 1 को छोड़ो, 1 को छोड़ो, 2 को छोड़ो, 2 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, 3 को छोड़ो, 4 को छोड़ो, तो 5 से लेकर 9 तक, इसका 5 से लेकर जो 9 तक होगा वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। बी डैश में ऐसा आपको करना पड़ेगा, है ना। बी डैश में भी आपका 2 को छोड़ो, इसको छोड़ो, 2 4 6 8 को छोड़ो, तो यहाँ पे 2 को छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे, 6 को छोड़ेंगे, 8 को छोड़ेंगे, यहाँ पे आपका जो बचेगा 1 3 5 7 9, वो उसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार आगे यहाँ पे प्रश्नावली अगर हम लोग बढ़ाएंगे, बोलता है कि ए इंटरसेक्शन सी डैश आपको निकालो यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन जो सी डैश है, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो कि दोनों में जो कॉमन चीज़ है, जो इंटरसेक्शन वाली बात है, वो इंटरसेक्शन को आप लोग आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे घुमा रहा है ये क्वेश्चन आपका बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का मतलब जो बी में है पर सी में नहीं है वही है, फिर उसका क्या निकालना, डैश कर देना। तो डैश कैसे निकलेगा, टोटल जो भी होगा यू में से उसको जो आपका आया होगा उसको आपको क्या कर देना है, बी माइनस सी में आपको क्या करना है, घटा देना है। तो बी माइनस सी में आप घटा दीजिए उस चीज़ को, तो आपको फिर आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 2 बोलता है ना, 2 बोलता है कि यदि u बराबर कितना हो, आपका इतना हो, ये बराबर b बराबर इतना, तो इसको प्रूव कीजिए। तो अभी भी मैंने आपको प्रूव किया था, है ना, ये क्वेश्चन आपको बताया भी था, जस्ट लाइक a यूनियन b। तो a और b में यूनियन निकालो, तो a और b में जब a यूनियन b आपको निकलेगा, तो a यूनियन b में क्या आएगा, देख सकते हैं 2 आएगा, 3 आएगा, सब आता है, एक एक बार आता है, 2 3 4, है ना, 5 6 और कितना 7, ये पूरा आएगा, तो पूरा आ जाएगा। उसका डैश निकालोगे तो इसमें से घटा देना पड़ेगा। ऐसा आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, बोलता है कि x एक प्राकृतिक सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक समुच्चय के प्राकृतिक संख्याओं को सार्वत्रिक, मतलब प्राकृतिक संख्या है मतलब 1 से लेकर ये पूरा जितना दूर तक जाएगा, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए उसका पूरक समुच्चय लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, x एक, यहाँ पे a बराबर अगर x एक सम संख्या है, तो सम संख्या है मतलब 2 4 6 और कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इसका पूरक निकालूंगा तो मैं क्या आएगा, उसका विषम संख्या आएगा, क्योंकि इसमें तो 1 से लेकर आपका 100 तक आएगा। तो जितने भी विषम संख्या है 1 3 5 7, ये उसके क्या हो जाएंगे, पहले वाले के आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर बोलता है कि 3 से संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो गुणज है मतलब अगर 3 से भाग जाता होगा, तो 3 से भाग जाता है मतलब वो 3 ही होगा, 6 ही होगा, 9 होगा, 12 होगा। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, है ना। तो इन चीज़ों को आप छोड़ देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो चौथा का दूसरा, जैसे यहाँ पे देखिए आंसर ये दिया है, 1 आएगा, 2 आएगा, देखिए 3 नहीं है, 4 आएगा, 5, देखिए 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 3 से क्या होता है, डिवाइड जाता है। तो गुणज मतलब जो उससे डिवाइड जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है। अब वर्ग कौन कौन सा पूर्ण वर्ग होता है यहाँ पे आपको समझना है, जिसका पूर्ण वर्ग होता है ना, कौन कौन होता है, 4 आपका क्या हो जाएगा, 9 आपका क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 4 4 16, ये पूर्ण वर्ग है। इन चीज़ों को आपको छोड़ देना है ना। तो यहाँ से आंसर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
जो क्वेश्चन नंबर है पूर्ण वर्ग है चौथा, तो इसमें क्या होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बोल दिया है, तो आप उसको लिख भी सकते हो, नहीं भी ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली आपको क्या करना है, बनाना है। आगे की ओर यहाँ से मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं तथा प्रतिच्छेदी हैं, तब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में एक संबंध होता है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में एक संबंध होता है कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए और एन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को ऐसा भी बोला जाता है कि एन ए यूनियन, तो यूनियन को या ये भी बोला जाता है शब्दों में ए या बी बराबर क्या होगा, एन ए, है ना, और प्लस कितना एन बी, और यहाँ पे माइनस कितना होगा एन ए इंटरसेक्शन कितना होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे इसको और कहा जाता है, इसको और के नाम से जाना जाता है, एक याद रखना, और इसको या के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल आपको फॉर्मूला तो याद रखना है ना, कि फॉर्मूला क्या बोलता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, एन ए इंटरसेक्शन आपका बी। फिर उसके बाद यहाँ से आपका इसमें आप यूनियन के हिसाब से लेंगे। यह कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है कि यदि दोनों में कोई एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं हो तो उसको फाई रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कोई चीज़ कॉमन नहीं होगा तो उसको जीरो या फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। तब यहाँ पे एन ए यूनियन क्या होगा, बी बराबर आप इसको एन ए प्लस क्या कर सकते हैं, एन बी। लेकिन तब ये कंडीशन तब लगेगा जब आपका दोनों में कोई कॉमन नहीं हो या दोनों में कोई उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होगा। अगर वहाँ पे तीन केस हो, है ना, ए है, बी है, सी है, तो ए यूनियन बी का तो हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा होता है। अगर वहाँ पे तीन केस हो, है ना, कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो, तब की स्थिति में हमको क्या करना होता है, ये फॉर्मूला भी याद रखना कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक बार यहाँ पे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, एन सब माइनस माइनस होगा, लेकिन प्लस आपका क्या हो जाएगा, एन तीनों का जब हम लोग एक बार लेंगे तो तीनों में प्लस होगा। तो यहाँ पे सिंगल धन धन धन, यहाँ पे डबल डबल का नेगेटिव नेगेटिव, ए बी बी सी ए सी, और एन ए बी सी का यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेता हूँ। बोलता है कि एक्स और वाई दो समुच्चय ऐसा है कि एन एक्स बराबर इतना, एन वाई बराबर इतना, यूनियन इतना, इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। बस आप फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं कि एन यूनियन पता है, एन ए एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, यूनियन 38, आपका एन इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। ये 38, ये 17 धन 23, ये हो जाएगा, ये घट जाएगा 38 में, तो यहाँ पे ये 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार एन इंटरसेक्शन बी का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ बोलता है, इसी प्रकार वही क्वेश्चन है कि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें एस एन एस में 21, टी में 32, इसमें इंटरसेक्शन में 11, तो यूनियन में कितना होगा। तो सारी चीज़ आपको दे चुके हैं, है ना। तो आपको बस क्या करना है, फॉर्मूले को अब में पुट करना है। तो यहाँ पे ये 21 है, ये 32 है, ये 11 है, घट जाएगा 42, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। अब देखो थोड़ा इसके आपका वर्ड प्रॉब्लम पर जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ मेन है। बोलता है कि 70 व्यक्तियों का समूह है, जाहिर सी बात है 70 बोल रहा है तो यूनियन मतलब कहाँ 70 हो जाएगा। तो वहाँ पे एक समूह में 37 कॉफ़ी तथा आपका 52 चाय पसंद करते हैं। तो 37, एक कॉफ़ी को सी मान लिया और टी को चाय मान लिया, तो यहाँ पे एन टी एन सी में ले लिया। और प्रत्येक में से 2 व्यक्ति कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि दोनों व्यक्ति कॉफ़ी और चाय पसंद करना है। तो देखिए 3 चीज़ें आपको दी हुई है, एक यहाँ एन ए एन बी और एक आपको क्या दिया है, यूनियन। तो आपको जाहिर सी बात है कि कम से कम दोनों मतलब इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी पसंद करने वालों का जो समुच्चय है उस चीज़ को हमने सी माना, चाय को हमने टी माना। तो यहाँ पे ये पता है, ये पता है, ये पता है, कम से कम दोनों मतलब इंटरसेक्शन। बस वैल्यू को आपको क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों कॉफ़ी और, मैंने कहा था ना इसका अर्थ होता है और, है ना। तो यहाँ पे कॉफ़ी और शब्द होगा तो ये, और या आपको बोलेगा तो यहाँ पे समझ लेना कि ए यूनियन कितना बी होगा।
अब यहाँ पे प्रश्न एक और दूसरा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, प्रश्नावली आपको बनाना है। किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी क्या कहते हैं चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, 100 विद्यार्थी दोनों पीते हैं। जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पे 600 यूनियन है ना, और यहाँ पे 150 ये पता चला। अब प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्ञात कीजिए कि कितने न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो न ही चाय और न ही कॉफ़ी, मतलब अगर चाय को मैं अगर सी और टी मानता हूँ तो मेरे को सी डैश और टी डैश है ना। तो न तो कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और, है ना। तो और शब्द है, मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है सी डैश आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन टी डैश आपको निकालना है। ठीक है, तो देख सकते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सी और टी चाय कॉफ़ी हुआ। अब यहाँ पे चाय 150, कॉफ़ी इतने लोग, और यहाँ पे दोनों कितने लोग पीते हैं, 100 लोग पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनियन पहले मैं निकाल देता हूँ। तो यूनियन में निकाल दिया तो एन सी यूनियन आपका या इतना, तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल समूह 275 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 275 लोग हैं, या तो चाय पीते हैं। देखिए यहाँ पे अर्थ में क्या बोल रहा हूँ, 275 लोग हैं, या तो वो क्या करते हैं, या तो वो चाय पीते हैं, या फिर इसको या बोला जाता है, या फिर क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। पर दोनों जो पीते हैं वो कितने लोग थे, दोनों जो पीते हैं वो 100 लोग हैं। तो ये या तो वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 600 है और 275 पीते हैं वो लोग। तो अब हमको क्या करना है कि उन विद्यार्थियों का संख्या जो ना तो चाय पीते ना कॉफ़ी, तो यहाँ पे 275 लोग पीते अच्छी हैं, है ना। ये एक समुच्चय हुआ, और 600 क्या है, टोटल है। तो 275 में 600 को आपको घटा देना है ना। तो यहाँ पे 275 में 600 को 275 में घटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए एन सी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, होल टी डैश के कितने लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं पीते हैं। तब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 300 कितना हो जाएगा, 25 आपका हो जाएगा। तो मैं अभी अभी ऐसा भी आपको बोला था, क्या बोला था कि आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हो जी, सी डैश इंटरसेक्शन टी डैश। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, एक सूत्र के हिसाब से सी यूनियन टी आपका होल डैश, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, याद रखना। अभी अभी मैंने सूत्र बताया था कि इसका डैश और इंटरसेक्शन है, तो यूनियन होगा तो होल का क्या होगा, डैश हो जाता है। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न आपका क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो न तो चाय और न कॉफ़ी, तो यहाँ पे क्या होगा, सी यूनियन टी होल डैश। तो ये पूरक निकालना है, जैसे पूरक आप निकालते हैं, ए डैश बराबर यू माइनस कितना ए, तो इतने लोग पीते हैं तो इतने लोग नहीं पीते हैं, टोटल में घटा दीजिए। तो टोटल में घटा देंगे, यहाँ पे होगा। एक यहाँ से दूसरा आपका होता है कि एक स्कूल में 200 विद्यार्थियों के एक सर्वेक्षण पाया गया, है ना। टोटल कितने हैं, 200 विद्यार्थी हैं। तो पाया गया कि 120 लोग गणित अध्ययन करते हैं, 90 भौतिकी, 70 रसायन। देखिए 3 सब्जेक्ट हुआ, है ना, 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। 40 क्या होगा, गणित और भौतिकी। 30 क्या होगा, भौतिकी और रसायन। 50 क्या होगा, गणित और रसायन, दोनों का अध्ययन करते हैं। और 20 इसमें कोई भी विषय का अध्ययन नहीं करते। तो यहाँ पे 20 जो है कोई भी विषय का अध्ययन नहीं करते। तो तीनों विषय पढ़ने वाले आपका लिखिए बोलता है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पे गणित फिजिक्स ये आपका टोटल विद्यार्थी है 200, कुछ लोग 120 लोग आपका मैथ्स, फिजिक्स 90, 70 केमिस्ट्री, यहाँ पे 2 विषय 40, ये 30, ये 50। और यहाँ पे क्या होता है, ये बोल रहा है कि 20 विद्यार्थी कुछ भी अध्ययन नहीं करते। तो अब देखो 20 विद्यार्थी कुछ अध्ययन नहीं करते हैं, मतलब उसका पूरक दिया है। तो यहाँ एन एम यूनियन बी यूनियन सी, ये ए डैश जैसे आपको ए डैश बराबर यू माइनस ए करते हो ना, तो यहाँ से यूनियन निकलेगा। देखना एन एम यूनियन बी यूनियन होल डैश बराबर यू माइनस कितना ए, ऐसा टाइप का है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल कुछ जो नहीं पढ़ते 20 है, टोटल 200 है। तो तीनों को कौन कितने लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 लोग ऐसे होंगे जो आपका क्या करते हैं, सब विषय को या तो इसको या तो उसको या तो उसको पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे 3 वाला फॉर्मूला मैंने आपको कहा कि ये एम यूनियन पी यूनियन सी, एम एन एम पी एन सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस और लास्ट में प्लस। तो ये पता है हमको, ये पता है, ये पता है, ये पता है, डबल डबल भी पता है, डबल डबल भी पता है। और ये क्या होगा, कितने लोग आपका क्या होगा,
यहाँ हमको जो ज्ञात करना है वह ये है कि आपका तीनों चीज़ को कौन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों को, गणित और फिजिक्स और रसायन तीनों को पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका इसको निकालना है, सबको सॉल्व करेंगे। 180 280 120 160, इसको इधर आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से 20 लोग ऐसे होंगे जो दोनों विषय को क्या करते हैं, तीनों विषयों को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली दिया है। तो प्रश्नावली में आपको जैसा बोलेगा उस आधार पर आपको सॉल्व करने हैं। और किसी प्रकार का आपका डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें आपका संपर्क कर सकते हैं। तो प्रश्नावली आप बना के देखिए, और जो नहीं बनेगा उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।